हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रुचि शर्मा। आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों की मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्रिपरेशन कराने आई हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ में फर्स्ट सेकंड अपन ने कर लिया था, थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर लेके आई हूँ, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो और आपकी पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सको। सो हम यहाँ पे इधर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कि हम आप लोगों को हम पे ट्रस्ट करने के लिए क्या हम लोग आपको प्रूफ्स देने चाहिए ना, किसी पे ट्रस्ट करने के लिए। तो हम लोग आपको आपको ट्रस्ट दिलवाने के लिए अपने प्रूफ्स लेके आए हैं। हमारे यहाँ पे कुछ बच्चों ने, जिन्होंने हमारी प्रॉपर गाइडेंस और पूरी प्रॉपर हमारी गाइडेंस को फॉलो किया, जिससे उन लोगों ने अपने गोल्स को अचीव किया है। सो वी वांट कि आप लोग भी उनमें से कुछ कुछ बच्चों में आप लोग का भी नाम हो, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ मिलके अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए थोड़ा एफर्ट्स कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। ओके, सो हम लोग पहले बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो मैं 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ इसी सीरीज में। 25 क्वेश्चंस करेंगे अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। सो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एल्केस्थेसिया is a common side effect of antipsychotic medication is characterized by. Akathisia is a common side effect of antipsychotic medication is characterized by. What's the answer for this? It's motor restlessness and inability to. It's motor restlessness and inability to sit still. Second question, which of the following is an absolute contraindication for ECT, electroconvulsive therapy? हमें साफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब मना होती है, नहीं देना चाहिए। किस कंडीशन में, जब ECT किस कंडीशन में नहीं देनी चाहिए? सबसे पहली प्रायोरिटी आती है जब अगर अपने ICP बढ़ा हुआ हो, ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो अपने को बिल्कुल भी ECT नहीं देना है। अ पेशेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अ पेशेंट बिलीव्स दैट न्यूज एंकर आर सेंडिंग स्पेशल मैसेजेस स्पेसिफिकली टू हिम। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कि एक पेशेंट बिलीव करता है कि न्यूज़ एंकर जो है वो एक मैसेज भेज रहे, स्पेसिफिक मैसेज भेज रहे उस किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को। तो किस में इंक्लूड होता है, कौन सा डिल्यूजन होता है वो, कौन से डिल्यूजन में होता है वो? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, खुद को रेफरेंस मांगता है वो। ठीक है। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या है ये? डिस्कनेक्ट कर लेता है सोसाइटी से वो। ऑटिज्म में अपन यही तो था कि डिस्कनेक्ट कर रहा है वो सोसाइटी से, उसे कोई कनेक्शन को कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाता वो सोसाइटी से, वो वही था ऑटिज्म। तो वर्ड सैलेड रेफर्स करता है। सैलेड वर्ड कहाँ रेफर्स करता है? ये करता है जम्बल्ड ऑफ अनरिलेटेड वर्ड्स कॉजिंग इनकोहेरेंस। ठीक है, वो जम्बल्स करता है। ठीक है। अब न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम NMS is a life threatening complication of, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है किसका? किसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है ये है एंटीसाइकोटिक ड्रग का। एंटीसाइकोटिक ड्रग जब ज़्यादा ले लेंगे तो अपने को NMS होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब अपन ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, तो अपने को NMS होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन। अ डिफेंस मैकेनिज्म where an individual reverts to an earlier stage of development is called. A defense mechanism where an individual reverts to an earlier stage of development is called. earlier stage में क्या है ये? कौन सा होता है?
इट्स रिग्रेशन, रिग्रेशन होता है ना। द केज क्वेश्चनमेयर इज यूज टू स्क्रीन फॉर, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है केज। तो ये किसके लिए करते हैं, कौन से डिसऑर्डर को जानने के लिए अपन केज का यूज करते हैं। केज को यूज करते हैं हम लोग अल्कोहल डिपेंडेंस जानने के लिए, कि वो कितना अल्कोहल, इसका स्कोर जो आता है वो अल्कोहल को चेक कराता है कि अल्कोहल को डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको ये बोलना चाहूँगी मैं कि आप लोगों को ऐसी कंटिन्यूटी रखनी है, तो आप लोगों को हम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे और आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको हमारे साथ रह के। और हम लोग आपके लिए एक बैच लेके आए हैं, तो हम तक आपको जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा एक, जो आपको प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। बाकी अगर आपको यहाँ से चाहिए तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे एक आरएम बैच करके बैच है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग और आरएम एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बैच है। ये सभी स्टेट के लोग दे सकते हैं, ये सभी स्टेट के लिए है। यहाँ पे कोई स्टेट लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान वाले दे सकते हैं या एम्स वाले, सभी लोग ये बैच को ले सकते हैं और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी एग्जाम्स। आपको हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, है ना, जिससे टेस्ट सीरीज से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस से आपको जो चीज़ें नहीं आ रही है समझ में, उससे और आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे। आपको मॉडल टेस्ट पेपर दे रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेटर होगी। आपको टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी कोई भी क्यूरीज होगी सबसे पहले आपकी क्यूरीज क्लियर की जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पता चल जाएगा आपकी प्रैक्टिस आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं अभी, और कैसे आप खुद को इवेलुएट करते हैं। सो आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपन 9th क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is a characteristic symptoms of post traumatic stress disorder? PTSD के लिए कौन सा सिम्टम्स है, कौन सा सिम्टम्स होता है PTSD के लिए? PTSD कब आता है, जब अपने को कोई फ्लैशबैक आता है ना, कि कोई पुराना ट्रॉमा हुआ था उसका फ्लैशबैक आया, तो उसका सबसे पहला सिम्टम तो यही है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय, क्या कैरेक्टराइज करता है ये करता है एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विथ हैविंग अ सीरियस इलनेस, एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन करता है किसी सीरियस इलनेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे आता है अपन, द की डिफरेंस बताना है अपने को डिलीरियम और डिमेंशिया का। इज दैट डिलीरियम इज, की डिफरेंस बताना है डिलीरियम और डिमेंशिया का, जिसमें डिलीरियम है। डिलीरियम क्या है, डिलीरियम में क्या होता है, डिलीरियम क्या होता है, एक एक्यूट फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस होती है, एक्यूट फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस, जिसमें ये एक्यूट होता है, जिसमें कॉन्शियसनेस जो है वो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। क्लैंग एसोसिएटेड इन्वॉल्व्स, क्लैंग एसोसिएशंस इन्वॉल्व, क्लैंग एसोसिएशन क्या इन्वॉल्व करती है, क्लैंग एसोसिएशन इन्वॉल्व करती है चॉइस ऑफ वर्ड्स बेस्ड, ठीक है। वर्ड जो चॉइस करते हैं ना वर्ड्स की, वो बेस्ड ऑन होती है साउंड पे। वो लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है ना कि जो वर्ड्स चूज करते हैं ना वो साउंड पे बेस्ड होते हैं कि वो कैसे साउंड कर रहे हैं यहाँ पे, और उसको कोई मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ वो वर्ड साउंड कैसे कर रहा है उससे मतलब है। सो द आंसर इज बी, an irresistible urge to steal items that are not needed for personal use or monetary value is known as, वो urge steal items that are not needed to personal use or monetary value is known as, क्या होता है, कौन सा मेनिया होता है, इट्स क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया में होता है, ठीक है। ये
सोमनाबुलिज्म इज अ मेडिकल टर्म। सोमनाबुलिज्म एक मेडिकल टर्म है, किसके लिए यूज की जाती है अपनी, ये की जाती है यूज अपने स्लीप वॉकिंग, जो इंसान नींदों में चलता है, रात में नींदों में चलता है ना, उन लोगों के लिए यूज की जाती है। विच फेज ऑफ द पेशेंट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड प्लानिंग केयर। विच फेज, कौन से फेज में नर्स और पेशेंट का रिलेशन इन्वॉल्व करता है सेटिंग गोल्स, गोल सेट करता है और प्लानिंग करता है केयर को, कौन से फेज में करता है, इट्स ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में तो करता है। Patient with paranoid personality disorder typically exhibits, एक पेशेंट है जिसके पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, टिपिकली एग्जिबिट करता है, क्या एग्जिबिट करता है, ये करता है परवेसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स। ये जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी होती है, पैरानॉइड जो सिजोफेनिया का टाइप होता है, तो इसमें क्या होता है ना, पैरानॉइड पर्सनैलिटी में वो सब पे डाउटफुल टेंडेंसी रखता है, सबको डाउट में रखता है कि ये भी आपके लिए गलत बोलता है, या कहीं पे कोई बात हो रही होती है तो उसे लगता है ये सिर्फ मेरे बारे में बात करते हैं। ये क्या है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी, कि ये कहीं मुझे मार, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, वो सस्पिशियस रखता है सबको, तो वो वाली पर्सनैलिटी है ना। डेजा व्यू इज अ फीलिंग दैट, डेजा व्यू कौन सी फीलिंग होती है, डेजा व्यू एक फीलिंग होती है जिसमें, डेजा व्यू मतलब कि हमने कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है पहले, ऐसा अपने को लगता है, कोई नई सिचुएशन आती है उस पर अपने को लगता है कि हमने पहले एक्सपीरियंस कर रखा है, तो कौन सा है हुआ ये, इट्स बी, अ न्यू सिचुएशन हैज बीन एक्सपीरियंस बिफोर, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमने ये पहले एक्सपीरियंस कर रखा है लेकिन हमने नहीं कर रखा होता। ठीक है। द मेन गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन इज टू, क्राइसिस इंटरवेंशन का मेन गोल क्या है, मेन गोल क्या है क्राइसिस इंटरवेंशन का, किसी भी क्राइसिस का, किसी भी सिचुएशन का मेन गोल होता है उसे पहले वाली सिचुएशन में लाना, नॉर्मल फेज में लाना। तो इसका मेन गोल क्या है, द रिटर्न द इंडिविजुअल टू द प्री क्राइसिस लेवल ऑफ फंक्शनिंग, वापस इंडिविजुअल को रिटर्न करना पहले वाली सिचुएशन में जहाँ पे वो प्री क्राइसिस सिचुएशन में था। नाउ ऐसे कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए हमें, जिससे आपकी ये कॉन्टिन्यूटी टूटे नहीं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले और प्रैक्टिस कर सको, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो आप जल्दी से जल्दी जाके हमारे ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे आलम बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस में और ज़्यादा हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पिका इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, पिका एक ईटिंग डिसऑर्डर है, कॉमन इन चिल्ड्रन, इन्वॉल्व करता है, पिका एक ईटिंग डिसऑर्डर है ना, अपन ने पढ़ा था ईटिंग डिसऑर्डर है, लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, परसिस्टेंट ईटिंग कराता है ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का, मतलब जो ईटेबल सब्सटेंस नहीं होते उनको खाने का वो सिखाता है। ठीक है, तो वो पिका होता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, चौक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो वो किस में आता है, पिका में आता है। ठीक है, लॉस ऑफ इंसाइट इज अ प्राइमरी फीचर, लॉस ऑफ इंसाइट, इंसाइट का लॉस होना एक प्राइमरी फीचर है। किसका है प्राइमरी फीचर, इट्स साइकोसिस का है। ठीक है, मिलियोथेरेपी एम्फेसाइजेस, मिलियोथेरेपी एम्फेसाइज करती है किसको, मिलियोथेरेपी करती है मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट टू द थेरेपिस्ट, मैनिपुलेट कर देती है एनवायरनमेंट को टू बी थेरेपेटिक में। ठीक है, एंड अर्ली साइन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी इंक्लूड्स, अर्ली साइन, लिथियम टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन क्या होता है, सबसे पहले को लिथियम टॉक्सिसिटी होती है तो क्या होता है, अपने को हैंड ट्रिमर्स आते हैं, वॉमिटिंग होती है और डायरिया होता है, हैंड ट्रिमर्स, वॉमिटिंग और डायरिया, ये क्या होता है, अर्ली साइन होते हैं इसके। फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर वाज फॉर्मली नोन एज, कन्वर्जन डिसऑर्डर है वो फॉर्मली नोन एज, किस नाम से जानते हैं,
इसे जानते हैं हिस्टेरिया के नाम से। हिस्टेरिया इज द आंसर, ठीक है। विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज एग्जिबिटरी इन नेचर एंड रिड्यूस एंजाइटी। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर एग्जिबिटरी इन नेचर होता है और रिड्यूस करता है एंजाइटी। एंजाइटी कौन रिड्यूस करता है? इट्स, ये तो नहीं करते ना, इट्स गाबा, गामा एमिनो ब्यूट्रिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। ADHD इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ADHD क्या कैरेक्टराइज करता है? इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे एंड होते हैं। अपने 25 क्वेश्चंस हैं, हमने 25 के 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करना और देखना कहाँ आपकी गलती आ रही है, क्या आपसे नहीं हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे नहीं हो रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे आलम बैच को ज्वाइन कीजिए, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ऐप भी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, बाकी आप यहाँ पे ऐप का भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग या आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप इधर कमेंट कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा और हमारी टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट करने को है। बाकी आप देखिए यहाँ पे हम आलम बैच में आपको क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। इट्स रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, मॉडल पेपर्स मिलेंगे जिससे आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको प्रॉपर टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा जिससे आपकी सारी क्यूरीज दूर होगी। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री होगा, फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री होगा। सो आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, है ना। ओके, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।